हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोइम द सेकंड कमिंग, जो कि एक आयरिश राइटर विलियम बटलर यीट्स ने लिखी। व्यूअर्स, 19th सेंचुरी के लिटरेचर में यीट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इन्हें 1923 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। यीट्स आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। तो चलिए द सेकंड कमिंग को स्टार्ट करने से पहले इस पोइम के मुतालिक चंद फैक्ट्स को जान लेते हैं। व्यूअर्स, 1919 में ये पोएम लिखी गई और 1920 में ये एक अमेरिकन मैगजीन द डायल में पब्लिश हुई। 1921 में ये पोएम यीट की कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर में शामिल कर ली गई। व्यूअर्स, यीट ने जब पहली बार ये पोएम लिखी गई तो इसका टाइटल द सेकंड कमिंग की बजाय द सेकंड बर्थ रखा, लेकिन बाद में इसे द सेकंड कमिंग का नाम दे दिया गया। जिस टाइम पीरियड में इस पोएम को कंपोज किया गया उससे पहले दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो रही थी, वायलेंस बढ़ रहा था, जिसका पोएट के माइंड पर बहुत असर हुआ और उन्होंने ये पोएम लिखी। एग्जाम्पल, ईस्टर राइजिंग या ईस्टर रिबेलियन, जो आयरलैंड में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था, यानी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट था ये, जिससे आयरलैंड के अंदर पॉलिटिकल, कल्चर और मिलिट्री डेवलपमेंट्स हुई। और ये 6 दिन रहा, यानी 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। और इन 6 दिनों ने आयरिश और ब्रिटिश हिस्ट्री को चेंज कर दिया। फिर रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 से 1923 तक रखा। फिर वर्ल्ड वार 1 1914 से 1918 तक, जब बहुत सारे कंट्रीज़ की आपस में लड़ाई हो रही थी और हर तरफ तबाही फैल रही थी, मासूम लोग मारे जा रहे थे। और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1919 से 1921 तक रही। तो चलिए देखते हैं क्या है द सेकंड कमिंग। व्यूअर्स, एक्चुअल में ये टर्म बाइबल से ली गई है। बाइबल में एक प्रोफेसी कि जब हर तरफ तबाही फैल रही होगी तो जीसस क्राइस्ट इंसानियत को बचाने के लिए एक बार फिर आएंगे और उनकी ज़मीन पर दूसरी बार आमद को ही द सेकंड कमिंग का नाम दिया गया। इस पोएम के 2 स्टैंजाज है। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर 8 लाइन्स है और दूसरे स्टैंजा के अंदर 14 लाइन्स, यानी कुल मिला के 22 लाइन्स हुई और ये लूज आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। टर्निंग एंड टर्निंग मतलब घूमते घूमते, वाइडनिंग बड़ा हो रहा है, वसी हो रहा है। जायर स्पाइरल, बंवर, दायरा या सर्कुलर मोशन, यानी वो जायर घूमते घूमते बड़ा हो रहा है। कुछ इस तरह से व्यूअर्स, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह यीट्स सिंबॉलिक पोएट थे और उन्होंने इस पोएम में सिंबोलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जायर सिंबलाइज कर रहा है दुनिया की तारीख को, यानी वो भी साइक्लिकल है और चेंज हो रही है। एक इरा के बाद दूसरा इरा स्टार्ट हो रहा है और ह्यूमैनिटी और काइंडनेस डार्कनेस से रिप्लेस हो रही है। द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। फैल्कन मीन्स हॉक, यानी बाज। फैल्कनर बाज उड़ाने वाला, यानी उसका मालिक। तो पोइट यहाँ कहता है कि वो वक्त आ गया कि बाज उड़ाने वाले की भी नहीं सुनता, यानी अपने मालिक की भी नहीं सुनता। अब वो जैसे जैसे वो जायर बड़ा होता जा रहा है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ रहा है और अब वो कंट्रोल में नहीं रहा। व्यूअर्स, यहाँ पे फैल्कन सिंबलाइज कर रहा है मैन को और फैल्कनर गॉड को, यानी लोग अब अपने असल से हट गए हैं, अपनी बेस से ही हट गए हैं। अब वो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें टूट कर बिखर चुकी हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर कुछ भी होल्ड नहीं करता। सेंटर मतलब रिलीजन, कि अब होपलेसनेस और एमलेसनेस इतना ज़्यादा है कि सेंटर से भी लोग हट चुके हैं, वो भी कुछ होल्ड नहीं करता। एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मेयर मतलब सिर्फ दुनिया पे एनार्की ही फैलती जा रही है। एनार्की, लॉलेसनेस, डिसऑर्डरनेस, मतलब अब कुछ भी ऑर्डर में नहीं रहा, हर तरफ तबाही ही फैलती जा रही है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। डिम्ड मतलब लहरें, ब्लड डिम्ड खून की लहरें, यानी खून की लहरें हर तरफ फैल चुकी हैं। व्यूअर्स, हमने पहले भी बात की कि ये पोएम वर्ल्ड वार 1 के बाद लिखी गई, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। तो पोएट कहता है कि अब हर तरफ खून की लहरें फैल चुकी। एंड द सेरेमनी ऑफ इनोसेंट इज ड्राउन्ड, और उन लहरों में मासूमियत भी डूब गई। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। बेस्ट मतलब अच्छे लोग, कन्विक्शन मतलब होप, यानी अच्छे लोग होपलेस हैं, उनमें यकीन की कमी है, वो शक में हैं, जबकि बुरे लोग फुल पैशनेट होकर बुरे काम कर रहे हैं। श्योरली सम रेविलेशन इज़ एट हैंड। रेविलेशन मतलब कुछ रिवील होने वाला है, कोई वही आने वाली है या कोई खुदा का पैगाम आने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, यानी पोइट अब श्योर है कि सेकंड कमिंग अब होने वाली है। इतनी तबाही हो चुकी है, अब सेकंड कमिंग होने वाली है। द सेकंड कमिंग, पोइट अब एक्साइट होकर कहते हैं द सेकंड कमिंग। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, मुश्किल से ही ये लफ्ज़ किसी ने कहे होंगे। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी, यानी जब स्पिरिचुअस मुंडी का एक वास्ट इमेज आएगा। स्पिरिचुअस मुंडी व्यूअर्स कुछ इस तरह की एक इमेज है जिसका फेस इंसान जैसा है लेकिन उसकी बॉडी लाइन जैसी है, कुछ इस तरह से।
ट्रबल्स माई साइट, मुझे परेशान कर रही है। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान में कहीं रेत के अंदर, यानी कहीं रेगिस्तान में रेत के अंदर वो मुझे परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, एक ऐसी शेप जिसकी कि लाइन की बॉडी है और मैन का हेड है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, यानी वो खाली नज़रों से घूर रही है और ऐसे पिटीलेस है जैसे कि सन, जैसे मतलब सूरज रहम नहीं खाता इसी तरह वो भी रहम नहीं खाती। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट, यानी वो अपने थाइज पे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है और इसके इर्द गिर्द। रील शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, रेगिस्तान के परिंदे उड़ रहे हैं, वो इंडिग्नेंट हैं यानी बरहम हैं, एंग्री हैं, और उनका साया उसके इर्द गिर्द पड़ रहा है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, फिर दोबारा से अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ। द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 2000 साल की पथरीली नींद लेने के बाद। पोइट कहता है कि 2000 साल की पथरीली नींद लेने के बाद अब मैं जानता हूँ। वर वेक्स्ड, डिस्टर्ब हो गया, टू नाइट मेर, उस ड्रावने ख्वाब से, बाय रॉकिंग क्रेडल, झूले की आवाज़ से, यानी उस हिलते हुए झूले की आवाज़ ने उसको तंग करके जगा दिया। एंड वट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम अराउंड एट लास्ट, स्लाउचीज टूवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, यानी आखिरकार अब इस रफ बीस्ट का टाइम आ गया है और ये बेथलेहम की जानिब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। व्यूअर्स, क्रिश्चियनिटी के बिलीव के अकॉर्डिंग बेथलेहम वो जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, यानी अब ये बीस्ट भी आखिर आहिस्ता आहिस्ता से उसी जानिब बढ़ रहा है। व्यूअर्स, थ्रू आउट द पोएम पोएट का पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रहा और उन्होंने टेरिफिक लैंग्वेज यूज़ की और कहते हैं कि डेवलपमेंट्स और साइंटिफिक थ्योरी से हमें लगा कि हम मुहज़्ज़ब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये बीस्ट जाग गया है और अब एक नई एज यानी एज ऑफ डार्कनेस शुरू होने वाली है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।